गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो दोस्तों, आज बात करते हैं स्कर्जी ड्राइव। स्कर्जी ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क का हम यूज़ करते हैं सर्वर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हार्ड डिस्क बहुत ही फास्टर होती है। ये हार्ड डिस्क आपको प्रोवाइड करती है फॉल्ट टॉलरेंस सर्विस। ये हार्ड डिस्क का जो परफॉर्मेंस होता है बहुत ही हाईएस्ट होता है। ओके, इसलिए ये हार्ड डिस्क का यूज़ हम जो करते हैं वो सर्वर के अंदर करते हैं। ओके, तो चलो दोस्तों, बात करते हैं स्कर्जी ड्राइव के बारे में, कुछ एडवांटेज बात करते हैं, इसका वर्किंग के बारे में बात करते हैं। ओके, तो स्कर्जी एक ऐसी हार्ड डिस्क है जो एट अ टाइम 15 डिवाइस को सपोर्ट करता है। मतलब 15 आप यहाँ पे हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये एक फॉल्ट टॉलरेंस सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। ये बहुत ही फास्टर होती है। इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो भी बहुत ही फास्टर होता है। डेटा को रीड एंड राइट करने की जो स्पीड होती है वो भी फास्टर होती है। इसलिए स्कर्जी का यूज़ नॉर्मली हम सर्वर के अंदर करते हैं। ओके, तो चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इसका जो प्रोसेसिंग जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, लोड कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, दूसरा कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम जो होते हैं वो यहाँ पे स्कर्जी के अंदर नहीं होते। ओके, तो स्कर्जी के टाइप की अगर बात करें तो स्कर्जी अलग अलग टाइप की हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है। ओके, जैसे कि स्कर्जी 1 होता है, स्कर्जी 2 होता है, स्कर्जी 3 होता है। ओके, तो ऐसे अलग अलग टाइप की स्कर्जी आप यहाँ पे देख सकते हो। स्कर्जी 1 जो 8 बिट मतलब एट ए टाइम 8 बिट डेटा को रीड राइट कर सकती है और वो डेटा को रीड करती है पैरेलल फॉर्म के अंदर। ओके, एंड मैक्सिमम यहाँ पे 5 Mbps पर सेकंड डेटा को ट्रांसफर कर सकती है। ओके, एंड एट ए टाइम 8 डिवाइस मतलब 8 डिवाइस को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसका जो केबल जो होता है तो केबल की लेंथ 6 मीटर के होते हैं। मतलब अगर मैं स्कर्जी 1 की बात करूँ तो ये हार्ड डिस्क को आपने लगाया हुआ है कोई स्कर्जी केबल के साथ, तो ये 6 मीटर के केबल होते हैं। और यहाँ पे ये केबल पे आप 8 हार्ड डिस्क लगा सकते हो। मतलब ये 6 मीटर का जो केबल है, ओके, तो वहाँ पे मैं 8 हार्ड डिस्क लगा सकता हूँ। और जिसके अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करने का जो स्पीड होता है वो 5 Mbps का होता है। राइट, बात करते हैं स्कर्जी 2। तो स्कर्जी 2 जिसके अंदर 16 बिट डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है। ओके, और ये 16 बिट एट ए टाइम डेटा को रीड एंड राइट करता है। 20 बिट डेटा को रीड राइट करने का स्पीड मतलब डेटा को ट्रांसफ़र करने का स्पीड होता है। और ये एट ए टाइम 16 डिवाइस को सपोर्ट करता है। ये केबल सिंगल केबल पे आप 16 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। और ये केबल 3 मीटर का होता है। तो मान लेते हैं कि सपोज कि मैं स्कर्जी 2 यूज़ करता हूँ, तो ये स्कर्जी 2 के अंदर 3 मीटर का केबल होता है। और ये 3 मीटर के केबल के अंदर आप यहाँ पे 16 टाइप के मतलब 16 हार्ड डिस्क आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, और ये सभी हार्ड डिस्क एट द टाइम काम करेगी। और उसके अंदर ये पर्टिकुलर स्कर्जी हार्ड डिस्क में डेटा को रीड राइट करने की स्पीड 16 बिट की होती है। और डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है वो 20 Mbps पर सेकंड होती है। राइट, तो स्कर्जी 2 एंड स्कर्जी 3 की बात करें तो ये भी स्कर्जी 3 मतलब एक हार्ड डिस्क स्कर्जी हार्ड डिस्क जो 16 बिट डेटा को रीड राइट करती है। और डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड 40 Mbps पर सेकंड होता है। वही बहुत ही फास्टर होता है। और एट ए टाइम ये 32 डिवाइस को ये सपोर्ट करती है। और केबल लेंथ 3 मीटर का होता है। तो मान लेते हैं कि ये स्कर्जी 3 है, तो स्कर्जी 3 के अंदर आप बात करते हैं तो उसके अंदर भी आप ये केबल लेंथ है वो 3 मीटर का होता है। एंड यहाँ पे भी आप 32 स्कर्जी ड्राइव लगा सकते हैं। और केबल लेंथ 3 मीटर की होता है। और डेटा को रीड राइट करने का स्पीड जो होता है एट द टाइम 16 बिट का होता है। एंड डेटा को ट्रांसफ़र करने का स्पीड एट द टाइम 40 Mbps पर सेकंड पर होता है। ओके, तो बेस्ट स्कर्जी 3 होता है। ओके, तो उसके कुछ वेरिएंट देख लेते हैं स्कर्जी के। तो स्कर्जी कुछ नैरो होती है, कोई वाइड स्कर्जी होती है, कोई फास्ट स्कर्जी होती है, कोई वाइड अल्ट्रा स्कर्जी होती है। अगर नैरो की बात करें तो वहाँ पे ट्रांसमिट डेटा ओवर द 8 बिट बस एंड 50 पिंस ऑफ कनेक्टर। मतलब ये नैरो स्कर्जी होती है। नैरो स्कर्जी जो होती है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 15 पिंस कनेक्टर होता है और 8 बिट डेटा ट्रांसफर स्पीड होता है। वाइड की बात करें तो 16 बिट डेटा मतलब एट द टाइम डेटा को रीड राइट कर सकता है। और 68 पिन उसके अंदर होती है फुल कनेक्शन। ओके, और यहाँ पे फास्ट स्कर्जी की बात करें तो यहाँ पे डेटा को रीड राइट करने की स्पीड जो होती है वो 10 Mbps पर सेकंड होता है। और ये नैरो मतलब सेकंड यूजिंग द नैरो स्कर्जी बोल सकते हैं इसको। और वाइड अल्ट्रा स्कर्जी की बात करें तो 20 Mbps पर सेकंड डेटा को रीड राइट करता है। और वो भी नैरो स्कर्जी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको स्कर्जी के बारे में, स्कर्जी के टाइप और उसके कुछ वेरिएंट मैंने आपको बताया, स्कर्जी के एडवांटेज भी आपको बताया। तो यहाँ पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कर्जी को थोड़ा और आगे देखेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।